पहाड़ की ये पुरानी परंपरा जो लोगों को करती है बेहद आकर्षित। हिल यात्रा के रहस्य में कई बातें हैं जो हैरान करती हैं, लेकिन लोग हर साल मनाते हैं। पिथौरागढ़ की पहचान बन चुके हिल यात्रा की कहानी, जिसे आप बार बार देखेंगे। ये तस्वीरें किसी सर्कस की नहीं, ये तस्वीरें किसी मनोरंजन के खेल की नहीं, ये तस्वीरें तो पुरानी परंपराओं की हैं जिन्हें जिंदा रखने की एक कला है। मुखौटे के पीछे किसका चेहरा है ये किसी को नहीं पता, हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी इस सम्मेलन में शामिल होता है। इस परंपरा को जिंदा रखना ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज के जमाने में ऐसी परंपराओं का जिंदा रहना मुनासिब नहीं। चाहकर भी कोई नहीं सोच सकता कि आज भी पहाड़ों की पुरानी परंपराओं को जिंदा रखा जाता है। इस खेल को जितनी बार देखोगे देखते ही रह जाओगे, क्योंकि इस खेल में डूब जाने की कला इंसान के भीतर खुद आ जाती है। इसलिए इस पुरानी परंपरा को जिंदा रखने में स्थानीय लोगों का अहम योगदान है, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पुरानी परंपराएं कूट कूट कर भरी हैं। इसलिए देवभूमि की धरती से जुड़े लोग अपनी परंपराओं से खास लगाव रखते हैं। पहाड़ों में हिल यात्रा को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सातु आठू से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। इस अनोखे पर्व में बैल, हिरण, लखिया, भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। हिल यात्रा पर्व सोर, अस्कोट और सीरा परगना में ही मनाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक हयाती बटोरी है कुमोड़ की हिल यात्रा, जिसकी तरफ हर कोई आकर्षित हो जाता है। दूर दूर से लोग देखने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि इस खेल को देखकर उनके भीतर खुशी बहुत होती है। कुमोड़ के हिल यात्रा की जितनी तारीफ की जाए कम है। बेहद सुंदरता से लोगों का मन अपनी ओर आकर्षित करता है। कुमोड़ की हिल यात्रा के बारे में कहा जाता है, यहाँ के 4 महर भाइयों की वीरता से खुश होकर नेपाल नरेश ने मुखौटों के साथ हिल यात्रा पर्व को भेंट किया था। तभी से यहाँ हर साल ये पर्व मनाया जाता है। कुमोड़ हिल यात्रा आयोजन समिति के सचिव यशवंत महर का कहना है, हिल यात्रा जहाँ उनके पूर्वजों की वीर गाथा का प्रतीक है, वहीं पहाड़ के लोगों का अपनी संस्कृति से लगाव भी दर्शाता है। यह उत्सव कृषि पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस पर्व का आगाज भले ही महरों की बहादुरी से माना जाता हो, लेकिन अब इसे कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हो गई। हिल यात्रा में बैल, हिरण, चीतल और धान रोपती महिलाएं यहाँ के कृषि जीवन के साथ ही पशु प्रेम भी दिखाती हैं। समय के साथ आज इस पर्व की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई कि हजारों की तादाद में लोग इसे देखने आते हैं। यही नहीं, हिल यात्रा के पर्व के लिए पात्रों के द्वारा खास तैयारियां भी की जाती हैं। कई पात्र तो खुद के अभिनय को ईश्वरीय चमत्कार भी मानते हैं। लखिया भूत का किरदार निभा रहे महेंद्र महर का कहना है कि वो पहली बार इस अभिनय को कर रहे हैं, लेकिन इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। बचपन से ही वो लखिया बाबा का रोल अदा करना चाहते थे। घंटों तक चलने वाली हिल यात्रा पर्व का समापन उस लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान शिव का गण माना जाता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण है, जो लोगों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देने के साथ अगले साल आने का वादा कर चला जाता है।